रंग तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। हर कल्प में तुमसे मिलते हैं, किस्सा मशहूर ये संगम का। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। दिल तेरा होकर दीवाना, तेरी यादों में रहता है खोया। दिल तेरा होकर दीवाना, तेरी यादों में रहता है खोया। किसी बात की इसको फिक्र नहीं, अब तेरे भरोसे ही बैठा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, शांति। ओम शांति।
गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल खाली हो जाए। शून्य बन अपनी शून्य पिता से कहते हैं, आओ मेरे मीठे पापा, आ जाओ। महसूस करें वो परम ज्योति अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हुई नीचे नीचे मेरे बिल्कुल सम्मुख साकार रूप में आ चुके हैं। महसूस करें अपने भाग्य को, जिन्हें जन्मों पुकारती ढूंढती रही। वो मेरे सम्मुख हैं। प्यार से अपना हाथ मेरे मस्तक पे रख संपूर्ण अपनी प्रकाश को मुझ में प्रवाहित कर रहे हैं। जिसे खाली कागर में सागर समा रहा है। ऐसे मैं आत्मा अपने पिता के प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। बिल्कुल खाली हो जाए बाहर की बातों से और बाहर जाने दें स्वयं को। फिर देखिए बाबा की दृष्टि से अपनी भरपूरता, अपनी संपन्नता को जो कुछ करने से नहीं प्राप्त होगी, बल्कि सब छोड़ने से ही अनुभव हो सकती है। बाबा का अनंत प्यार मुझ में बरसता जा रहा है। और मैं आत्मा में भीतर के आनंद का अनुभव कर रही हूँ। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस इस पल मैं और इसी स्थिति में परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के महावाक्य 19/11/1979 के
बेहद की वानप्रस्थी। वानप्रस्थ माने आ, सन्या सन्यास माने बूढ़े हो जाते हैं तब जो है वो हर चीज से उनको वैराग्य आ जाता है ना। तो मंदिर में या तीर्थ स्थान में वगैरह जाके बस वहीं पे अपनी जिंदगी सफर करते हैं। बाहर की चीजों से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना। तो बाबा हद की, वो हो गई बेहद की वानप्रस्थी। बाबा कह रहे हैं बेहद की वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप, माने एक के अंत में सदा बाबा की याद में स्मृति कि मैं कौन, मेरा कौन। और कहीं कोई लगाव नहीं, जो भी भीतर संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, बॉडी में दिख रहा है, कोई लगाव नहीं। एक के अंत में बाबा ने कहा था ना, मोहब्बत में मेहनत को छोड़ बस उसके प्यार में समा जाना है। और कोई चीज मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। बस एक मेरे बाबा का प्यार। निधि कहती है ना कि मैं अपनी शिव माँ से बातें करने में इतनी बिजी हूं कि सामने स्क्रीन पे क्या मूवी चल रही है मुझे पता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उस एक के अंत में सदा स्मृति स्वरूप आज बाप दादा सर्व पर। जी ओम शांति भैया। ये जो अभी आपने सुना, एकांत मतलब एक बाबा का क्या जोड़ा। हम्म। एक के अंत में माने गहराई में अच्छा, एक बाबा की तरफ सारा फोकस, सारा जैसे कहते हैं ना अर्जुन को चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस था, आसपास क्या दिख रहा है कोई फोकस नहीं। तो ऐसे कुछ भी चल रहा है मन के अंदर, कुछ भी बाहर चल रहा है, एक के अंत में समाया हुआ बेहद का वैराग्य, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो भीतर की सृष्टि है, चाहे वो बाहर की, माने उसके प्रति चिंतन नहीं है ना। टोटल स्वीकार भाव जिसे कहते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा थॉट मुझे क्यों आ गया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं। ड्रामा है। बेहद का वैराग्य एक के अंत में बाबा ले ले, एक एक थॉट। बाबा ने कल कहा था ना, सरेंडर करके मोहब्बत में समा जाओ। आया, बाबा को दिया और बैठ गए गोदी में। ठीक है। हम्म। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं ना। कितने भाग्यशाली हैं मेरे बच्चे। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती है। अब बाबा कह रहे किसी का भी ज्योतिष को दिखाते हैं तो भाग्य क्या देखा जाता है, जानते हो? हम्म? अब ज्योतिष क्या पूछता है, तिथि क्या है, तारीख क्या है, किस समय पैदा हुआ है, कौन कौन से ग्रह थे, कुल कौन सा है, धर्म कौन सा है, संपत्ति कितनी है इसके अंदर, है ना, संबंध कैसे रहेंगे, ऑक्यूपेशन जो है वो उसका पेशा, वो क्या, सब देखा जाता है ना। ऑक्यूपेशन अच्छा है तो उसका भाग्य है, संबंध अच्छे हैं तो भाग्यवान है, प्रॉपर्टी है तो भाग्यवान है, धर्म ऊंच है, कुल ऊंच है, कोई ग्रह नहीं, ग्रह अच्छे हैं तो भाग्यशाली। हम्म। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। सर्व ओज भाग्यशाली आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। हम्म। है ना। पूछ रहे हैं बाबा कि ये तिथि, तारीख, ये सब जो है वो जानते हो।
कैसा भाग्य है तुम्हारा। सर्व उच्च भाग्यशाली आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है। आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है। जन्म की तारीख कौन सी है। आप सब कब अवतरित हुए। कब हुए बाबा के साथ। ब्राह्मण कब अवतरित हुए। जो बाप के अवतरण की तारीख है वो आपकी है ना। बाबा अवतरित हुए और उसी समय हमारा अवतरण निश्चित हो गया है ना। बाबा के साथ बच्चों का जन्म हो गया। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए। तो जो आदि रत्न हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे। बाप के अवतरण की तारीख। आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है। यह संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है सबसे अच्छा। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है। लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाते हैं लेकिन आप सबकी राशि तो पाप की राशि है। विश्व कल्याणकारी वही आपकी राशि है। हम्म? जिस राशि में सर्व पाप के समान गुण समाये हुए हैं। और दशा भी गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो। ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है ना। ये ज्ञान धन सुख धन शांति धन प्यार धन है। बाबा ने कहा अखुट है कभी खत्म नहीं होने वाला है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। तो अब सोचो इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती है। कहते हैं ना सारे के सारे गुण मिल रहे हैं। कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी बाबा के साथ। सहज योगी मेहनत नहीं है। राजयोगी राजा बन के हर कर्म कराने वाला करा रहा है। ये रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारों में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। गुड़ियों का अनोखा खेल। आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं वैसे आप सभी स्वयं को भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। मैंने कोई परिस्थिति आई भूल गए कि मैं कौन। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं। जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह है पूजा आदि गुड़ियों की पूजी है। पूजा है गुड़ियों को खेल खेलते हो। हम्म जन्म भी देते हैं सजाते भी हैं पूजते भी हैं। लग रहा है मुरली पढ़ी भी है जैसे चले। पूजते भी हैं और फिर डुबोती भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व आपकी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें असार बातें लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं ना और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया कभी वहम की गुड़िया कभी अनुमान की गुड़िया कभी आवेश की गुड़िया कभी रोग की गुड़िया अर्थात मूर्ति बनाकर पाप रूपी गुड़िया में प्राण बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो। हम्म है ना। बाबा क्या कह रहे हैं वो जो इतनी बड़ी परिस्थिति लग रही है असल में वो निर्जीव है उसमें कोई ताकत नहीं है। सिर्फ मिथ्या है। एक संकल्प आया
उसको हमने अटेंशन दिया, उसके अंदर प्राण भर दिए, माने हाँ ये रियली है। ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इसने ऐसा ही किया होगा, ये मेरे साथ ऐसा ही करेगा, हमेशा करता है। तो ये अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, रूप की गुड़िया, बाबा ने कहा प्राण भर देते हो। और अनुभव कराते हो कि ये सत्य है, यही बात ठीक है, ये प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो, आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो, है ना। इसने पहले भी मेरे साथ ऐसे किया था, मुझे पता है ये कभी नहीं सुधरेगा। मन में कितने विचार आते हैं, बाबा ने कहा उनसे सजाते हो उस बात को, और उस राक्षस को बड़ा करते हो। साथ साथ जैसे वो भोग लगाते हैं ना देवी को अथवा मूर्ति को, कौन सा भोग लगाते हो, ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। हाँ, बाबा ने कहा ना मौसी का घर भी है, पापा ने तो कहा ये ऐसा होता है, अंत तक रहेगा। ये तो होता ही है, ये तो सब में होता है। ड्रामानुसार पुरुषार्थी है, बन जाएंगे, है ना। कर्मातीत तो अंत में बनना है, अभी थोड़ी बन जाएंगे, अभी तो प्रभाव होगा ना। तो इस तरह की पॉइंट से पापा कह रहे सजाते हो, इसी प्रकार के ज्ञान के भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, हाँ यही सत्य है। मैं बिचारी, मैं दुखी, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर लेते हो। फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो ना, इससे कहेंगे उससे कहेंगे पता है इसने ऐसा किया मेरे साथ। हाँ, उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है, ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, समृद्धि स्वरूप की समृद्धि की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है ना। खुद ही उनसे तंग आ जाते हैं ना, फिर बाबा की याद में बैठते हैं, मन को बाबा में एकाग्र करते हैं, और क्या कहते हैं, जो हो गया फुल स्टॉप, बिंदी बीत गया, ये पल बाबा के साथ बिंदु बन जाते हैं। हम्म। बाबा ने कहा अंत में तो ये करते हो, लेकिन ये जो इतना सारा समय उस सोच में, उस चिंतन में गया, उस बात को सजाने में गया, औरों को वो भोग लगाया उसमें गया, तो जैसे भक्ति वालों को कहते हो ना वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। सजाते हैं मूर्ति को, गणपति को, माता को लेकर आते हैं, पूरी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्राण करते हैं, अंत में जाकर पानी में फेंक देते हैं। ऐसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय व ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई, गुड़ियों का खेल। पापा कहते नो अटेंशन बच्चे, इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। पापा ने कहा वो स्टेज आ गई है कि अब इन छोटी छोटी गुड़ियों के खेल में अब इंटरेस्ट नहीं है आपका, है ना। बड़े लोग हो जाते हैं तो फिर नहीं खेलते। हम्म। वानप्रस्थी गुड़ियों के खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत में सुमरन में ही रहते हैं, एक बाबा का सुमरन करते हैं, बस उसमें व्यस्त रहते हैं। तो आप सब बेहद की वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में, सदा समृद्धि स्वरूप मेरा। पर किसी भी थॉट को टच नहीं करना, प्राण लेकर के एक के अंत में।
ये है बेहद की वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। ये स्थिति अच्छी नहीं लगती तो 1 मिनट हम भी कर लेते हैं। हर संकल्प से वैराग्य और एक के अंत में स्थित हो जाते हैं। कोई लगाव, कोई झुकाव नहीं। ना ड्रामा, ना स्टोरी। एक की तरफ दृष्टि, एक से प्यार। हम्म, अच्छा लगता है ना, 1 मिनट के लिए भी मन मौन हो जाता है। उस एक के अंत में समा जाता है। जो चीज अच्छी लगती है वो तो सदा याद रहती है ना। अब बाप आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो ना, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहे। हम सब चाहते हैं, है ना, कि बाहर की बातें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बस एक बाबा की याद में समाओ। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। बाबा कह रहे कैसे समान समाओगे? हम्म, समान बनना ही समाना है। समझा? माने मैं बाबा के समान उस निराकारी स्थिति में स्थित हूं। यही है बाबा के प्यार में समाना। एक के अंत में समाई हूं। समझा? है ना, बाबा दूर नहीं है, मैं बिल्कुल समीप हूँ। कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो? यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय की पुकार रहा है। भक्त क्या पुकार रहे हैं? दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रहे हैं? धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं? प्रकृति भी क्या पुकार रही है? सबकी पुकार ही उपकारी आत्माएं सुनने में आती हैं या गुड़ियों के खेल में बिजी रहते हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कलमृत वेले सुनना। सदा भाग्य का सुमरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति का खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, समृद्धि और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू करते हैं बाबा का। तो उस एक के अंत में समाना अच्छा लगता है ना, तो बाबा कह रहे बार बार उसी में समाओ। ये गुड़ियों के खेल से बेहद का वैराग्य कर उस एक के अंत में स्थित हो जाओ। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बल एक में समझ जाओ, एक में समा। गुड़िया के बेहद में बेहद गुड़ियों के देखो, गुड़ियों को उस भोग लगाते हैं, फिर उसको सजाते हैं, फिर उस पानी में डूबते हैं। उस गुड़िया के खेल में बेहद में नहीं जाओ, एक एक के अंत में। मेहनत नहीं करी मोहब्बत, इसलिए बाबा बोला एक के अंत में समझाओ, बस मेरा पापा और मैं। उधर उधर मन जाएगा, भटकेगा, उधर जाएगा नहीं, एक मेरे बाबा के साथ, बस एक में रहो। एक अंदर में रहेंगे तो उधर उधर जाएंगे, मन भटकेंगे।